दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका, इनके युद्ध के आज 15 दिन से ज़्यादा दिन बीत चुके हैं और कितना दिन चलेगा कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हालांकि जिस दिन वार शुरू हुआ था 28 फरवरी 2026 के दिन, उसी दिन इजराइल और अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की हत्या कर दी थी। और तब ऐसा लगा था अमेरिका को कि शायद अब ईरान का सब कुछ खत्म हो चुका है, वो सरेंडर कर देंगे और उसके बाद वो आसानी से ईरान के अंदर एंट्री करेगा, अपनी कठपुतली को वहाँ पर बिठाकर उस पर कब्जा करेगा, उसके तेल भंडारों को कब्जा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई और दूसरा देश होता दोस्तों, घुटने टेक देता, क्योंकि न सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत हुई थी, उसी दिन उनके बेटी दामाद समेत दो बड़े शीर्ष जो कमांडर थे, अली शमशानी और मोहम्मद बाकपूर के साथ और 40 बड़े अधिकारी जो कि ईरान के सबसे बड़े अधिकारियों में शामिल थे, उसके अलावा 200 और लोग थे। ये सारे लोग एक ही जगह पर इकट्ठे हुए थे जिस दिन ताबड़तोड़ अटैक करके अमेरिका और इजराइल ने इन सबको शहीद कर दिया था। आज ईरान का शीर्ष नेतृत्व एक हिसाब से मारा जा चुका है, ढह चुका है। लेकिन फिर भी दोस्तों, जिस मजबूती के साथ ईरान खड़ा है, जिस इरादे के साथ खड़ा है, जिस हौसले के साथ खड़ा है, उसे देखकर कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल को घबराहट होना लाजमी है। क्योंकि जैसे ही उन्होंने खामेनेई की हत्या की, उसके बाद ईरान ने जो पलटवार किया, उससे सारे खाड़ी देशों में जहां उसके सैन्य ठिकाने थे ताबड़तोड़ हमला किया। जहां से वो मिसाइल लॉन्च करते थे, जहां से उनके एयरक्राफ्ट उड़ते थे अमेरिका और इजराइल के, उन सब सैनिक अड्डों को तबाह करना शुरू कर दिया। न सिर्फ सैन्य ठिकानों को, बल्कि लग्जरी होटलों को, तेल के ठिकानों को, एयरपोर्ट को, हर जगह ईरान ने निशाना बनाया। हालांकि ईरान की जो ताकत है इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके हौसले इतने मजबूत हैं कि अभी कहते हैं कि ये युद्ध कितना लंबा चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या दोस्तों, अमेरिका एक ही झटके में इस युद्ध को ख़त्म करेगा या फिर ऐसे चलेगा? और इस युद्ध का असर क्या और भी सारी दुनिया पर पड़ेगा? हालांकि अपने देश पर पड़ना शुरू हो गया है। गैस की जो किल्लत है, तेल की जो किल्लत है, वो इसी युद्ध के चलते हैं। तो दोस्तों, क्या कुछ होगा, एक अलग प्रकार की कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका को ये नहीं पता था कि ईरान इतना डटकर मुकाबला करेगा। आज 15 दिन हो गए हैं इस वार को, लेकिन ईरान के कदम पीछे नहीं हट रहे हैं। हालांकि अभी भी अगर अमेरिका चाहे तो इस युद्ध को एक झटके में ख़त्म कर सकता है, क्योंकि वो एक परमाणु संपन्न देश है। उसके पास परमाणु बम है, हजारों की संख्या में है। उसके पास 5 से 6 हज़ार लड़ाकू विमान हैं, 3 से 400 से युद्धपोत हैं। इसके अलावा 60-70 पनडुब्बी हैं। बहुत सारे देशों में उसके सैन्य ठिकाने हैं, बहुत सारे देश उसके मित्र हैं। और इन सब के साथ का चाहे तो एक दिन में ईरान को ख़त्म कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा वो करेगा नहीं, क्योंकि उसकी मजबूरी है। क्योंकि आज के डेट में अगर वो ऐसा करता है तो फिर और भी जो बड़े देश हैं जो इसी ताड़ में हैं कि अमेरिका ऐसी कोई मेजर गलती करे कि जिससे उन्हें मौका मिले और इस वार में वो शामिल हों। अगर चाहे अमेरिका तो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, लेकिन उसके बाद फिर उसको भी ये सारे देश छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि चाइना, रसिया, उत्तर कोरिया बस इसी ताड़ में हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर नियमों का हवाला देकर ये उसके ऊपर अटैक कर देंगे और दोस्तों, दुनिया के नक्शे से अमेरिका को मिटा भी सकते हैं। और दोस्तों, अगर ऐसा कुछ होता है तो इस सब का जिम्मेदार सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकता है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि जब से वो राष्ट्रपति बने हैं तब से उन्होंने सिर्फ नफरत के बीज बोए हैं। ना सिर्फ अपने दुश्मन देशों के खिलाफ अनाप शनाप बकते हैं, बल्कि जो उनका हितैषी है, जो उनके मित्र देश हैं, उनके खिलाफ भी वो धोखेबाजी करते आए हैं। भारत के खिलाफ, जो कि उनका मित्र है, भारत के खिलाफ भी वो समय समय पर भारत को भी अपमानित करते हुए आए हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण अभी हाल फिलहाल में देखने को मिले हैं। दोस्तों, जून और जुलाई 2025 में जब भारतीयों को अमेरिका से निकाला गया, करीब 1700 भारतीयों को, और इनमें से कुछ लोगों को बेड़ियों में जकड़कर, जैसे ऐसे लग रहा था कि उन्हें काले पानी की सज़ा दी गई हो, बेड़ियों में जकड़कर और जो है
चार्टर्ड प्लेन से उन्हें भारत भेजा गया था, जिसे देखकर न सिर्फ शर्मिंदगी से आंखें लोगों की झुक गई थी, बल्कि उनके सीने में जो है गुस्से का एक सैलाब उमड़ आया था। लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। दोस्तों, भारत और अमेरिका के जो भी रिश्ते हैं इन पर बाद में बात करेंगे। पहले जो है ईरान और अमेरिका के जो ताज़े हालात हैं, इस युद्ध के हालात हैं, उस पर बात कर लेते हैं। अब दोस्तों, अमेरिका ईरान पर हमला क्यों किया, ईरान से चाहता क्या है, ईरान की गलती क्या है? सब लोग यही सोचते हैं कि आखिर ईरान ने किया क्या है। तो दोस्तों, अमेरिका का बस एक ही कहना है, इजराइल का एक ही कहना है कि ये जो है परमाणु हथियार बना रहा है और इससे पूरी दुनिया को खतरा है, पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरा है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका को सारी दुनिया की चिंता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेगा तो दोस्तों सबसे बड़ी परेशानी जो है वो अमेरिका के लिए ही हो जाएगी। क्योंकि अभी तक जो इराक के साथ उसने किया, अफगानिस्तान के साथ किया, वेनेजुएला के साथ किया, अगर परमाणु संपन्न देश कोई होता तो शायद उसके साथ कोई भी देश ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आज के डेट में अगर वो चाह ले तो भारत के एक मंत्री तक को नहीं उठा सकता है, और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की तो बात ही छोड़ दीजिए। जितने भी परमाणु संपन्न देश हैं दोस्तों, उनके जो परमाणु हथियार हैं उस देश की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो, या और भी कई ऐसे देश हैं जो इस कतार में लगे हुए हैं उनके पास परमाणु हथियार हों। ऐसा अमेरिका कतई नहीं चाहेगा। तो इसलिए जो है वो सिर्फ अपने हितों को साधने के लिए वो ईरान पर हमला किया है। एक बहाना है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जैसे उसने इराक पर बहाने से हमला किया था कि उसके पास जैविक हथियार है, जैसे उसने अफगानिस्तान पर हमला किया था, वैसे ही वो ईरान के साथ कर रहा है। लेकिन दोस्तों, उसका ये दांव जो है वो उल्टा पड़ गया है। आज ईरान पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। हालांकि उसके पास इतनी सैन्य ताकत नहीं है, ना तो उसके पास नौसेना का कोई बहुत बड़ा बेड़ा है, ना ही लड़ाकू विमान बहुत ज़्यादा है। मुश्किल से 200-250 लड़ाकू विमान हैं। पनडुब्बी की बात की जाए तो मात्र 1-2 बड़ी पनडुब्बियां हैं, बाकी 15-20 छोटी छोटी पनडुब्बियां हैं, जिसको रसिया ने दे रखा है। और ईरान का अपना बनाया हुआ सिर्फ एक चीज़ है, और वो है मिसाइल। पिछले 15 दिनों से जो मिसाइलें इस्तेमाल की गई हैं, मात्र 300 मिसाइलें अभी तक इस्तेमाल की गई हैं, और ऐसे ईरान के पास 3000 मिसाइलें हैं। सोचिए, मात्र 300 मिसाइलों के दागने से ये हाल है कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। भारत में भी दोस्तों गैस और तेल की परेशानी शुरू हो गई है। अभी तो 2700 मिसाइल हैं। अगर ये सारे जिनका जो रेंज है वो दोस्तों 2000 से 2500 किलोमीटर तक की है, वो 1000 से लेकर 2000 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकते हैं। और उसके रेंज में इजराइल का कोना कोना है, क्योंकि इजराइल से जो ईरान की दूरी है वो 1000 किलोमीटर है, और छोटा सा देश है। इजराइल की जनसंख्या ही 1 करोड़ के आसपास है, जबकि ईरान की जनसंख्या 9 करोड़ है। तो जनसंख्या के लिहाज से इजराइल उसके आसपास नहीं फटकता। अगर सैन्य ताकत की बात की जाए तो इजराइल के पास जितना है उससे ज़्यादा वो बताता है, दिखाता है, और मीडिया भी उसके बारे में जितना हवा उड़ाती हैं कि इजराइल सबसे शक्तिशाली, ऐसे बताती है कि इजराइल ही सबसे शक्तिशाली देश है। लेकिन दोस्तों, अगर अमेरिका का साथ नहीं होता तो शायद इजराइल को अब तक ईरान नक्शे से मिटा चुका होता। अब दोस्तों, आज के डेट में ईरान के पास इतनी सैन्य ताकत नहीं है कि वो इनको युद्ध में हरा सके, लेकिन वो महीनों तक बिना झुके, बिना हारे हुए लड़ सकता है। ये भी बात सही है। वही अमेरिका का कोई आज के डेट में हित नहीं है, क्योंकि उसने अपने ही मित्र देशों के खिलाफ जो कुछ किया, दोस्तों भारत का उदाहरण ले लीजिए, कभी वो भारत का हितैषी नहीं रहा। जब भी भारत को उसकी ज़रूरत हुई, उसने सिर्फ भारत की खिलाफत ही करी है। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसने अपना बेड़ा भेज दिया भारत के खिलाफ। वो तो अच्छा हुआ कि रसिया ने उस समय उसने भी अपना पावर दिखाया और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। कश्मीर मुद्दे को लेकर देख लीजिए, आज भी वो पाकिस्तान का ही पक्ष लेता है उस पर। इसके अलावा जब भी भारत अपना परमाणु हथियार बना रहा था 1974 में, और उसके बाद 1998 में जब भारत ने इसका परीक्षण किया,
तब दोस्तों उसने कड़े आर्थिक प्रतिबंध भारत के ऊपर लगाए, काफ़ी दिनों तक लगाए रहा, भारत को परेशान करता रहा। इसके अलावा जब कोल्ड वार होता है भारत पाकिस्तान का, तब उसने जो है पाकिस्तान की आर्थिक रूप से भी मदद की, सैन्य रूप से भी मदद की, और हमेशा जो है भारत के सुरक्षा को वो चुनौती दी। इसके अलावा उसने जो है अभी हाल ही में, आप टैरिफ की बात सुन रहे होंगे, मनमाने तरीके से टैरिफ जो है वो कहता है हम लगा देंगे। और दोस्तों जो है अभी उसने हाल ही में बोला कि हम भारत को परमिशन देते हैं, इंडिया को, कि वो 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकता है। तो ये जो है छोटी छोटी बातों पर अपमानित करता आया, और हम लोग ऐसे हैं कि दोस्तों उसका विरोध भी नहीं कर पाते, और हमारे जो और मित्र देश हैं इसी चक्कर में, अमेरिका के चक्कर में हम उनको खोते जा रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा हितैषी रूस है, जो कि हमें हर मामलों में आज तक मदद करता आया है, 1971 में मदद किया। इसके अलावा कश्मीर मुद्दे पर भी वो भारत का पक्ष लेता रहा है, भारत के पक्ष में वो वीटो फैसला करता है, वीटो पावर देता है, कि ताकि पश्चिमी जो देश हैं वो भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव ना पारित कर सके कश्मीर मुद्दे को लेकर। कारगिल युद्ध में उसने जो है हमारी मदद की, सैन्य प्रणाली में मदद की। इसके अलावा अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी रूस हमारी मदद करता रहा है। बहुत सारी जो है, बहुत एक अच्छा मित्र हमारा रूस था, लेकिन अमेरिका के चक्कर में हम रूस को खोते गए। और अब जो है स्थिति ये है कि दोस्तों ये जो वार है ईरान और अमेरिका और इजराइल का, अगर ये 15 दिन तक और चलता रहा तो सबसे बड़ा नुकसान जो है इसमें हमारा ही होगा। क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, जो रास्ता है जहाँ से तेल और गैस के टैंकर आते हैं, जो कि दोनों तरफ हजारों किलोमीटर खुले समंदर हैं, बीच में एक 30-35 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, जिस पर जो है ईरान का अधिकार है। और उसने सारे तेल टैंकरों को वहाँ पर हमला करने की उसने धमकी दी है कि अगर कोई भी वहाँ से तेल टैंकर गुजरता है तो हम उस पर हमला करेंगे। इससे पहले 100-150 रोज गुजरते थे, जो भारत की तेल आपूर्ति को पूरी करते थे, गैस की ज़रूरतों को पूरी करते थे। आज उस पर खतरा बना हुआ है, वहाँ पर कितने टैंकर भारत के भी फंसे हुए हैं। अगर ये 15-20 दिन और ये वार चलता रहा, क्योंकि कितना भी लोग कहें कि गैस की कमी नहीं है, लेकिन मैं अभी कल ही मैं कहीं पर गया हुआ था और दोस्तों मैंने देखा कि रास्ते में करीब 50 लोग, मैंने 50 लोगों को देखा कि अपने बाइक पर सिलेंडर लादे हुए या तो कहीं रिश्तेदारी में जा रहे होंगे, या कहीं से लाने की कोशिश कर रहे होंगे, या कहीं पर लाइन लगाने के लिए जा रहे होंगे। कल मैंने देखा, कल से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि इतने लोग सिलेंडर को लेकर रास्ते में मिले हों। इससे पहले भी 3 दिन पहले की घटना है, मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर हमारा ही एक भतीजा जो है, हमारे ही कुछ लोग रहते हैं, तो हमारा एक भतीजा है, गैस ख़त्म हो गया। अब गैस जो भी लाकर देते थे, जो वहाँ पे लड़के थे, उन्होंने कहा भैया गैस नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल पाएगा। थक हार कर बहुत ढूंढा, वो गया गैस एजेंसी पर, वहाँ पर 4000 का गैस उसे मिला। इसके अलावा वहीं की खबर है कि 400 रुपये प्रति किलो जो छोटे छोटे सिलेंडर हैं उनमें जो है गैस भरे जा रहे हैं, और वो भी अब नहीं मिल रहे हैं। जितने होटल हैं, जितने ढाबे हैं, उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया है, 1 का 3 दाम कर दिया है, क्योंकि सिलेंडर उनको 4-5 गुना महंगा रेट पर मिल रहा है। उनकी भी मजबूरी है, और इस रेट में भी वो होटल और ढाबे बंद करने को मजबूर है, क्योंकि आगे से गैस उन्हें मिल नहीं रहा है। कहीं कहीं देखो किलोमीटर तक की लंबी लाइनें हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है किल्लत शुरू हो चुकी है। और आप कल्पना कीजिए कि अगर 1 महीने तक और ये युद्ध चलता रहा तो फिर इसका परिणाम क्या हो सकता है। अगर गैस 1 महीने तक नहीं आया, नहीं मिल पाया, तो जिनके सिलेंडर हैं दोस्तों, सारे के सारे लोगों के ख़त्म हो जाएंगे। और जो शहर में हैं, जहाँ पर चूल्हे का कोई इंतज़ाम नहीं, लकड़ी का कोई इंतज़ाम नहीं है, दोस्तों कल्पना कीजिए कि वो अपना खाना कैसे बनाएंगे, कैसे खाएंगे। आप इलेक्ट्रिक चूल्हे की भी बात कर सकते हैं, लेकिन इतनी क्षमता ही नहीं है कि हर घर में इतनी बिजली दे सके सरकार की, हर घर में इंडक्शन चूल्हा जल सके, क्योंकि इतना ट्रांसफार्मर उससे फिर फूंक जाएंगे। इतनी जो वायरों की क्षमता ही नहीं है कि हर घर में वो इलेक्ट्रिक चूल्हा लोग जलाएं और इतनी बिजली जो है वो सरकार दे सके। तो बहुत भयानक स्थिति होने वाली है।
ईरान जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पास मिसाइलों का भंडार है, उसके जो है सुप्रीम लीडर मारे जा चुके हैं, शीर्ष नेतृत्व ढह चुका है। लेकिन जो नए खामेनेई हैं, मुस्तफ़ा खामेनेई जो कि आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे हैं, उन पर भी हमला हुआ है। वो कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि वो कोमा में हैं, उनके पैर कट चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये ईरान है, अब की बात ठान चुका है कि या तो मिट जाएंगे या फिर मिटाकर ही दम लेंगे, और अमेरिका को ये दिखा देंगे कि अब अमेरिका का समय खत्म हो रहा है। अब दोस्तों ये वार कहाँ तक जाएगा कुछ नहीं पता, बस यही दुआ करो जल्दी से खत्म हो, स्थिति सामान्य हो। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।